चार चटनी मुरब्बे ये तो सबको पसंद होते हैं और हर खाने की जान भी होते हैं। हम बाज़ार से भी ख़रीदते हैं और घर में भी बनाते हैं। जब तक ये खाने में हमारे साथ शामिल ना हो, खाना बहुत ही कम खाया जाता है और मज़ा भी नहीं आता दस्तरख़्वान पे जब तक ये चीज़ें ना हो। इस तरह की चीज़ें खाने में मज़ा तो आता ही है, लेकिन इनको बनाना होता है मुश्किल। हम 100 तरह की चटनियाँ घर में बनाते हैं और 100 जतन करके मुरब्बे भी डालते हैं और अचार, लेकिन क्या करें, बाज़ार जैसा टेस्ट तो आता ही नहीं है। इंसानी ज़ुबान को तो आदत होती है चटखारों की। तो हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना के लेकर आए हैं जिसमें है चटखारे ही चटखारे। चलिए मैं आपको एक ऐसी गली में लेके चलती हूँ जहाँ पर बहुत कम रेट में आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको एक काम करना होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपको एक चटखारेदार गली। जी हाँ, हैदराबाद कॉलोनी। 3 हट्टी के पुल से निकल के जेल रोड के सामने वाली गली है। ये पूरी गली शुरू हो जाती है। बहुत सौ को तो इसके बारे में पता होगा और कुछ को नहीं भी पता होगा। तो जिनको नहीं पता वो ये वीडियो पूरी देख लीजिए तो अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ से किस तरह से आना है और क्या कुछ मिलता है। माज़रत के साथ कैमरा तो ज़रूर हिलेगा क्योंकि ये कराची की रोडें हैं और आपको पता है कितनी ऊपर नीचे होती हैं, तो फिर भी व्यू तो आपको सारा नज़र आ ही जाएगा। ये गली पहले बहुत रौनक वाली होती थी और यहाँ बहुत सारी दुकानें होती थी। मैं भी काफ़ी सालों बाद आई हूँ और काफ़ी दुकानें अब मुझे यहाँ से ख़त्म होती नज़र आई, क्योंकि लोगों की तरजीहात तो बदल चुकी हैं और महंगाई की वजह से वो खाना ही अफोर्ड कर लें तो बहुत होता है। ये तो एक्स्ट्रा लाज़मात होते हैं जो हमारे दस्तरख़्वान पे लगाए जाते हैं, चटनी, अचार, मुरब्बे। यहाँ पर आपको एक ख़ास हैदराबादी टच की चीज़ें मिलेंगी जो कि घरों में अक्सर नहीं हम बना सकते। ये एक चटखारे हाउस है और अचार घर भी है। अचार यहाँ पर आपको सारा साल ही हर मौसम के मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के मिलेंगे, जिसमें बेइंतहा वैरायटी आपको यहाँ नज़र आएगी और यहाँ का एक ख़ास टेस्ट और टच है। जिन लोगों को इस तरह के चटखारे और टेस्ट का पता है वो यहाँ से आके लेके जाते हैं। और इतनी रौनक यहाँ पर पहले होती थी और अब काफ़ी दुकानें बंद हो गई हैं और बहुत सारी मज़े की चीज़ें होती हैं, जिसमें से सबसे ख़ास चीज़ यहाँ पर बेची जाती है वो है हरीसा। हरीसा भी बहुत मज़े का होता है और इस तरह की पैकिंग में आपको 300 से 250 रुपए की पैकिंग में एक मिल जाता है डिस्पोजेबल, और ये बहुत मज़े और जायके का होता है, जिसके अंदर हैदराबादी बैगन, अचारी बैगन और भंगारे वाले दही बड़े, काले छोले, चटनियाँ, मुरब्बे, इस तरह की हज़ारों चीज़ें हैं जो आप यहाँ आके खा सकते हैं और ले जा सकते हैं। ये आपको मिलेंगे फ्रोज़न आइटम में, कच्चे समोसे और रोल भी हैं। तो यहाँ से मैंने तो ली थी 2-3 चीज़ें। और ये दक्कन अचार हाउस है। यहाँ पर 2-3 शॉप्स बहुत बड़ी हैं जिनमें सब तरह के अचार, हर किस्म का अचार आपको मिलेगा, पापड़ियाँ, अचार और बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी। तो ये अचार जो है घर में भी हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत और बहुत ही वक्त चाहिए होता है और जायका भी फिर इस तरह का नहीं आता। यहाँ पर इस तरह की ग्रीन चटनी और ख़ास किस्म की ये चटनी मैंने ली थी जो बहुत मज़े की थी। इस तरह की हरी मिर्चों का भी अचार मैंने लिया था और नींबू के अचार थे, बेइंतहा सब्ज़ियों के अचार और बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आप यहाँ पर ये रेट की लिस्ट देख सकते हैं। इस तरह से गाजर, लहसुन और ये सिरके में डिप चीज़ें थी और यहाँ पर फ्राइंग आइटम भी मिल रहे थे, पकौड़े, समोसे, हरी मिर्चें तली हुई, पापड़, छोले। मतलब ये कि ये तो रमज़ान में मैंने वीडियो बनाई है इसलिए यहाँ पर हर तरह की वैरायटी और ज़्यादा नज़र आ रही थी, लेकिन वैसे पूरा साल भी आप आए यहाँ तो आपको इस तरह की शॉप्स बनी हुई हैं जिनमें अचार वगैरह, चटनियाँ सब मिल जाती हैं। मैं घर पे ये लेकर आई थी मीठा, ये था शाही टुकड़ों का डबल ए का ख़ास हैदराबादी मीठा जो बहुत मज़े का था। और ये चटनी भी 12 मसालों की थी और इसको डिप सॉस की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आ रहा है ना मुंह में पानी, तो फ़ौरन जाके ख़रीद लीजिए और मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।